Hello friends, this is Suman sir. In this video I talk 12th English poem sections exercise number 6 The Soldier. If you are new viewer, please subscribe my channel. This video is helpful for 12th English for arts, science and commerce. Let's start the video. Rupert Brooke 1887 to 1955 was born in a well-to-do academic family. तो इसमें कहा गया है ये जो सोल्डियर जो है वो लिखे कौन थे? रूपर्ट ब्रुक. तो ये रूपर्ट ब्रुक के बारे में जो है ये कुछ इनका जीवनी के बारे में दिया गया है. पहले ये जो भी अब जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया तब से जो है इस सब के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी रखना बहुत ज़रूरत होता है. तो ये कहा गया रूपर्ट ब्रुक इनका जन्म जो हुआ था 1887 को हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? 1915 को. 1887 और 1915 को. देखा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आई भी बना है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बना. रूपर्ट ब्रुक का जन्म कब हुआ? 1887 को. मृत्यु कब हुआ था? 1915 को. कितना दिन जिंदा रहे? तो घटाइए आपका 1915 वर्ष ही है और ये इधर वर्ष 13, लगभग 28 वर्ष है ना, यानी 28 वर्ष मात्र ही जिंदा रहे. तो इधर सोल्डियर, सोल्डियर में सोचता क्या है? सैनिक है ना. ये सैनिक यानी कविता जो है सैनिक है और ये लिखे थे क्या? रूपर्ट ब्रुक. यानी रूपर्ट ब्रुक जो है स्वयं क्या है? एक सैनिक है और अपने बारे में ये जो है लिखे हैं. वाज तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या जाने, रूपर्ट ब्रुक का जन्म हुआ था 1887 को, मृत्यु कब हुआ था? 1915 को. वाज बॉर्न इन वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, यानी जन्म जो हुआ था यानी का जो परिवार का जो है देखा है परिवार के बारे में. तो परिवार जो था क्या था? टू एकेडमिक फैमिली, यानी अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था. रूपर्ट ब्रुक का जन्म 1887 में कहाँ हुआ था? तो ये अच्छे परिवार में इनका परिवार जो है बहुत अच्छे थे. और His father was a house master of रग्बी स्कूल, यानी इनके पिता जो है हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल, यानी रग्बी स्कूल के क्या थे? हाउस मास्टर. कहने का मतलब है वहां पे जो है यानी आप सहायक बोल सकते हैं है ना. हाउस मास्टर यानी वहां पे और जो काम करने वाले हो गए. Where रूपर्ट ब्रुक वाज एडुकेटेड, यानी वहां पे रूपर्ट ब्रुक भी क्या किए थे? पढ़े थे. कब पढ़े थे? तो बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी जो वहाँ पे अब बाद में जैसे मतलब हर व्यक्ति का जो है क्या होता है आपका प्राथमिक शिक्षा यानी शुरू का शिक्षा कहाँ? गाँव के आसपास में दिया जाता है. तो यहाँ भी इनका भी शिक्षा जो है जहाँ पे पिताजी काम कर रहे थे हाउस मास्टर थे उसी में जो इनका शिक्षा ग्रहण हुआ और इसी में शिक्षित हुए. तो वही कहा गया यहाँ पे बिफोर द किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी कैम्ब्रिज जो है विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज आपका महाविद्यालय जो है उसमें जाने से पहले उसमें ये भी पढ़ते. कौन? तो रूपर्ट ब्रुक. डब्ल्यू बीट्स. अब ये डब्ल्यू बीट्स एक अन्य जो है पोएट है, उनका नाम आ गया द फेमस पोएट, यानी हाँ कर रहा है डब्ल्यू बीट्स जो है यानी पूरा लाइन समझिए. डब्ल्यू बीट्स द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम, यानी डब्ल्यू बीट्स जो है जो एक प्रसिद्ध कवि है उनके बारे में हिम मतलब रूपर्ट ब्रुक के बारे में डिस्क्राइब किए हैं, वर्णन किए हैं और कहे हैं. क्या कहे हैं? हैंडसमेस्ट यंग मैन इन द इंग्लैंड, यानी वो इनको जो है क्या करते हुए जिसका वर्णन करते हुए रूपर्ट ब्रुक का वर्णन करते हुए कहे हैं रूपर्ट एंड डब्ल्यू बीट्स कि ये जो है आपका रूपर्ट ब्रुक जो है हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के जो है सबसे सुंदर मैन है, सबसे सुंदर आदमी है, सबसे सुंदर जो है आपका लेखक है. यानी कि इनके बारे में डब्ल्यू बीट्स बताया क्या कि ये इंग्लैंड के सबसे सुंदर कौन हुए? तो आपका रूपर्ट ब्रुक. He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of the young and the beautiful fallen and warrior. यानी कहता है he assumed a symbolic role, और सबका जो है assumed का मतलब धारण किए. क्या he assumed? क्यों उनको सुंदर कहा गया, हैंडसमेस्ट कहा गया? क्योंकि he assumed the symbolic role, यानी कि जो है आपका सहायक यानी क्या बोलते हैं उसको धारण किए हैं है ना, सिंबॉलिक
सिंबॉलिक रोल निभाया है, प्रतीकात्मक रोल निभाया है, एंड इनका जहाँ पे गया है इनका जो है छाप अपना छोड़ दिए हैं। एंड द इवेंचुअली द यंग ब्यूटीफुल फॉलन, अब तब जो है इसलिए इनको सुंदर कहा जाना जो है अनुचित नहीं हुआ। ब्यूटीफुल फॉलन द वॉरियर, है ना, ब्यूटीफुल फॉलन द वॉरियर यानी जो है अपने आप को जो है युद्ध में, यानी एक सैनिक नहीं थे, अपने आप को जो है युद्ध में जो है अपने आप को न्यौछावर कर देना। ही डायड ऑफ द सेप्टिसिमिया, यानी वह जो है मर गए, किस कारण से मरे? ही डायड, यानी वो जो मरे, डायड सेप्टिसिमिया ऑन अप्रैल 23, 1950, यानी 23 अप्रैल 1915 को मर गए। किस कारण से मरे? सेप्टिसिमिया। सेप्टिसिमिया जो एक होता है, एक बीमारी होता है, और एक जो इन्फेक्शन होता है, जो रक्त का, ब्लड का इन्फेक्शन होता है, यानी सेप्टिमिया की बीमारी हो गया जो रक्त में जो है इन्फेक्शन के कारण होता है, और उसी कारण से इनका मृत्यु हो गया। सेप्टिसिमिया रक्त में जो है और शरीर फूल गया, और जिसके कारण जो इनका मृत्यु हो गया। कब? 23 अप्रैल 1915 को। मात्र 28 वर्ष में ही अपने जो है अपने जीवन जिए, और इसी में जो अपना नाम किए। ऑफ द इजलैंड, कहाँ पे? ऑफ द इजलैंड ऑफ द लिमनस ऑफ द एशियन हिज वे द बैटल ऑफ द गोबीपोली, यानी गोबीपोली जो है वहाँ पे युद्ध करने जा रहे थे। इसी क्रम में जो है रास्ते में ही ब्रुक वाज द रिमेम्बर्ड, यानी रास्ते में ही क्या हो गया, यानी जा ही रहे थे कि एक इजलैंड होता है, इजलैंड का मतलब का द्वीप हो गया, यानी चारों तरफ से पानी होता है, बीच में क्या होता है, कुछ ऊंचा जगह होता है, वहीं पे जो है क्या होगा, ये मर गए। किस कारण से? सेप्टिसिमिया, यानी रक्त में इनको जो है, यानी एक कैंसर तो नहीं कहा सकता है, यानी कैंसर की तरह जो है आपका था, वो क्या होगा, किस कारण से ये मर गए। ब्रुक इज द रिमेम्बर्ड, यानी ये जो है याद कियाते हैं, रूपर्ट ब्रुक जो है को याद किया जाता है। फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि द ब्रुक विज द रिमेम्बर्ड द वार पोएट, यानी कि हाँ इनको वार पोएट यानी कि युद्ध के कवि के रूप में इनको जाना जाता है। इंस्पायर्ड ऑफ द पैट्रियटिज्म ऑफ द ईयरली द फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि जो आपका देशभक्ति के रूप में, जैसे प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, कब होता? प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 को शुरू हुआ था, ठीक है। तो 1914 उसी युद्ध में जो है उस युद्ध में शुरू हुआ था, तो ये अपने आप को उसमें भी समय दिए थे, और 1915 तो मर ही गया। वो क्या, किस कारण से मरे? तो आपका सेप्टिसिमिया ने बीमारी कारण मर गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा? हिज द रेपुटेशन ऑफ चीफली द रेस्ट ऑफ द 5 वार सोनेट्स ऑफ द विच, यानी ये जो है इन्होंने 5 जो है वार पोएम लिखे हैं। यानी ये फर्स्ट अभी हम लोग जो पोएम पढ़ रहे हैं द सोल्डियर, ये जो है इन्हीं का लिखा गया। ये भी कौन वार पोएम है? इसी तरह का उन्होंने क्या बोल के 5 पोएम लिखे हैं, और 5 में से जो है सबसे अच्छा है ये विच द चीफली रेस्टेड द 5 वार सोनेट विच, एंड सोनेट ऑफ, सोनेट का मतलब क्या है? सोनेट का मतलब होता है जिसमें क्या हो, आपका 14 लाइन हो, 14 लाइन को कविता जो होता है उसे हम कहते हैं सोनेट। तो 14 लाइन का जो है कविता, इन्होंने 5 कविता लिखे हैं, और उसमें से सबसे जो है अच्छा कौन है? तो आपका ये कहा गया इनका जो है कौन अच्छा? तो द सोल्डियर। द सोल्डियर इज द अनडाउटेबली द बेस्ट ऑफ द मोस्ट द ऑर्थोलॉजिस्ट, यानी कि ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि द सोल्डियर जो है वो बेस्ट, यानी सबसे अच्छा, और मोस्ट यानी सबसे अच्छा, और ये जो अपने आप को जो है इसमें समर्पित कर दिए हैं, यानी ये जो है बहुत अच्छा कविता है। द मोस्ट सोल्डियर इज द मोस्ट बेस्ट एंड मोस्ट ऑर्थोलॉजिस्ट, यानी कि अपने बारे में जो लिखने वाले जो सबसे अच्छा कविता है। कविता इसमें आपको 14 लाइन है। तो ये यही था इसके बारे में, आपका जो है इसका जो है कविता के बारे में इसका अगले वीडियो में होगा। जो है आप जो है अगर चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि जो है चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपका जो वीडियो जाएगा तो उसमें जो नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब उसके बाद आप सही कर सकते हैं, इसमें जो है कोई लॉस नहीं होता। चलिए, आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।